मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो देखिए, कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि हम थे नहीं यहाँ पे, इस वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। थोड़ा आउट ऑफ एरिया से थे, मतलब यहाँ पे थे नहीं। तो देखिए, आज हम लोग बहुपद देखने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप लोगों को कुछ दिन से वीडियो नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप लोग पढ़ नहीं रहे होंगे, इंटरेस्ट नहीं जग रहा होगा। लेकिन फिर भी आज से हम आपका इंटरेस्ट भी जगाएंगे और पढ़ाएंगे भी। तो देखिए, आज हम लोग बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं, पोलिनोमियल्स। इस बहुपद को पढ़ने के लिए आपको 2-4 फॉर्मूला को याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो समझिए क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले आपको फॉर्मूला समझाते हैं और आप समझिए। नहीं समझ में आए तो कोशिश कीजिए समझने का, ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहले फॉर्मूला देखते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद, ठीक है ना? जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आप कह सकते हैं इसको। तो देखिए, x² के गुणांक में x² का गुणांक, ये बेसिक चीज है। अगर आपको ये सारा चीज आ गया तो समझिए कि एकदम इजी हो जाएगा, नहीं आया तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है तेज बता रहे हैं, नहीं समझ में तो आप कमेंट्स कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन है। तो x² का गुणांक पहले समझिए, ये आपका एक बहुपद है। फिर x का गुणांक, फिर अचर पद। तो देखिए, x² का गुणांक, तो x² के गुणांक में क्या आपको दिख रहा है? a। तो x² के गुणांक में जो भी होगा वो आपका a का मान होगा, ठीक है? x का गुणांक, तो x के गुणांक में क्या दिख रहा है आपको? b। तो x के बगल में जो भी होगा वो b का मान होगा। अचर पद, जिसमें चर ना हो, यानी 1 2 3 etc हो, उसको हम अचर पद, यानी अचर पद हो गया c। अब फॉर्मूला कैसे बनता है यहां समझिए। ये तो एक छोटा सा चीज आपको हम बता दिया। कह देगा शून्यकों का योगफल। तो शून्यक जो है ना, देखिए मैथ की भाषा में शून्यक को अल्फा और बीटा हम लोग मानते हैं, ठीक है? तो अल्फा बीटा, तो अल्फा ही बीटा आप भी लीजिएगा, अभी नहीं कि अल्फा बीटा ये मान रहा है तो आपको यार अलग मान लीजिए। अलग मानिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन कंफ्यूजन में हो जाएगा, क्योंकि बुक में जो आपका क्वेश्चन देगा अल्फा बीटा से रिलेटेड देगा। तो शून्यकों का योगफल हिंदी में लिखिए, या ये हिंदी ना लिखकर आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अब हम पूछें कि भाई b किसको कहते हैं, तो आप कहिएगा b x के गुणांक को, यानी b किसको कहेंगे? x का गुणांक को कहेंगे। फिर कहें भैया जी a किसको कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि a x² का जो गुणांक होता है उसी को कहते हैं x² का गुणांक, ठीक है? फिर होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो गुणनफल का मतलब गुणा, इनटू, तो ये होता है c/a। अब हम पूछें आपसे कि भाई a किसको कहिएगा, तो c किसको कहिएगा, तो c कहिएगा अचर पद को। और a किसको कहिएगा, तो x² का गुणांक। अब ऐसा नहीं कि a इसमें ये बोला गया, दूसरे में कुछ और बोलिएगा, ऐसा नहीं है। तो a किसको कहिएगा? x² का गुणांक को। क्लियर? अब कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि द्विघात सूत्र बनाइए या द्विघात बहुपद बनाइए, ऐसे देगा। तो द्विघात सूत्र बनाने के लिए, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, तो द्विघात सूत्र बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। या तो देखिए आपको दोनों तरीका से याद रखना होगा। ये तो हम मान कर चलिए कि मान लिए हैं तो अल्फा और बीटा का यूज कर लें, लेकिन कभी नहीं मानेंगे तो हिंदी में भी कभी कभी दे सकता है। तो आप इसको इस तरह लिखिए, या एक्स स्क्वायर माइनस ये शून्यकों का योगफल है ना, शून्यकों का योगफल और ब्रैकेट में बाहर x, और ये है शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल। क्लियर? तो ये द्विघात बहुपद बनाने का हम फॉर्मूला आपको बता दिए, लेकिन कभी कभी जैसे इस गाइड में है, तो ये गाइड में है तो आपका इसमें त्रिघाती बहुपद भी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना हो तो आपको कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा त्रिघाती बहुपद के लिए भी। ठीक है, इसमें त्रिघाती बहुपद भी कह दिया है एमबीडी गाइड में, एग्जाम में भी आ सकता है। तो त्रिघाती बहुपद, चलो त्रिघाती बहुपद भी हम लोग देख लेते हैं। तो त्रिघाती बहुपद होता कैसे है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका हो गया त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, ये आपका द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो त्रिघाती यानी इसको इंग्लिश में लिखना हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स आप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब समझिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं एक्स क्यूब का गुणांक, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर x का गुणांक, फिर अचर पद, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए कि यहां पे ये सारा चीज है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो किसको किसको आप क्या कहिएगा ये भी हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान, एक्स क्यूब का गुणांक, तो याद रखिएगा अब यहां त्रिघाती बहुपद की बात हो रही है। तो एक्स क्यूब का गुणांक देखिए क्या दिख रहा है आपको, ए, तो यहां पे होगा ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है, बी, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बी। एक्स का गुणांक क्या दिख रहा है, सी, तो एक्स का गुणांक सी। अचर पद डी। बात समझ में आया? यानी एक्स क्यूब का गुणांक में, यानी एक्स क्यूब के जो बगल में होगा वो ए का मान होगा, एक्स स्क्वायर के बगल में होगा वो बी का मान होगा, एक्स के बगल में होगा सी का मान होगा, और जिसमें कोई चर ना हो वो अचर पद होगा। क्लियर? इसमें एक्स स्क्वायर के बगल में ए होगा, एक्स के बगल में बी होगा और अचर पद सी होगा। तो ये सारा बात आपको ध्यान में रखना है, कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, अब एक बात दिमाग में आपको आ रहा होगा कि सर ये बहुत दिक्कत है, तो याद रखिएगा द्विघात का अलग पूछेगा, त्रिघात का अलग पूछेगा, एक साथ कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अब इस पे हम फॉर्मूला बनाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला बना है 1 2, तो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 फॉर्मूला होगा। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें गामा एक अलग से आएगा। तो अब इसको ये लिखिए, या आप लिखिए शून्यकों का योगफल। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं भाई, और आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। फिर हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, 2 2 शून्यकों का गुणनफल का योग। अब एक होता है अल्फा बीटा गामा, शून्यकों का गुणनफल। देखिए अभी हम फॉर्मूला, बस 2 ही फॉर्मूला लिखवाएंगे, और भी है इसमें फॉर्मूला, लेकिन आपको 2 फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कराने को हम सिखा देंगे। तो अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये होता है माइनस बी बाई ए। अब यहां हम पूछे भाई बी किसको कहेंगे, तो बी किसको कहेंगे, यहां देखिए
एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा, और ए किसको कहेंगे, एक्स क्यू का गुणांक। फिर इसमें अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा सी बाई ए। तो सी किसको कहेंगे, एक्स का गुणांक, और ए किसको कहेंगे, एक्स क्यू का गुणांक। हम याद करने का आपको ट्रिक भी बता देते हैं, कैसे इसको याद रखिएगा। अल्फा बीटा गामा, ये किसको कहिएगा, माइनस डी बाई ए। डी किसको कहिएगा, यहां देखिए लिखे हैं अचर पद। ए किसको कहिएगा, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है ना। तो ये सारा चीज तो हो गया। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, ऐसे सजाकर रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा। तो याद रखिएगा इसका चिन्ह कैसे लिखना है, माइनस प्लस माइनस। और याद रखना है द्विघात वाला जो फॉर्मूला है ना, द्विघात वाला फॉर्मूला पहले यूज करिए, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, माइनस बी बाई ए सी बाई ए। और लास्ट में जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी बाई ए। और लिखने का जो तरीका है इसको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। माइनस बी बाई ए सी बाई ए, सज कर, यही ना एगो याद करना है। तो ए हमेशा बाटा में रहेगा, बी लिख दिए, सी लिख दिए, सी के बाद क्या आता है, डी एन आता है, ऊपर डी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला हो गया। लेकिन कभी कभी दे देता है त्रिघाती बहुपद बनाइए, तो हम लिखेंगे त्रिघाती बहुपद बनाने का सूत्र। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए आप लोग को बुक में जो भी फॉर्मूला दे, ठीक है ना, फॉर्मूला रियल में यही होगा। केसी सिन्हा में जो फॉर्मूला दिया है उसमें गलत कर दिया है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये त्रिघाती बहुपद बनाने का सूत्र। इसको हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं या शब्दों में, तो एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योग एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे दो शून्यकों का गुणनफल का योग ब्रैकेट एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल ठीक है। अगर आप इतना फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो बहुपद यूं आप लोग का निकलेगा, और एग्जाम तो जबरदस्त निकलेगा। यूं का तो मतलब समझ गए, लेकिन एग्जाम में कैसे निकलेगा ये भी आप समझते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, एकदम मजेदार जबरदस्त, और आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक ही रिस्पॉन्स हम आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले से कर दिए हैं तो मत सब्सक्राइब, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है, पढ़े 1000 जगह लेकिन तैयारी कुछ नहीं हुआ है। तो एक बार मेरे वीडियो को वो देखेंगे तो शायद उनको मैथ समझ में आए। तो देखिए क्वेश्चन हम देखते चलते हैं और बनाते चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान तरीका से बताएंगे भाई लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो देखिए बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद। सवाल कर रहा है अल्फा और बीटा का मान निकालिए। तो पहले हम बेसिक स्टार्ट कर देते हैं, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम पूछे कि बताइए भाई लोग ए का मान क्या होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद है, यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए हम क्या बताए हैं, एक्स स्क्वायर के जो बगल में होगा गुणांक, मतलब बगल में, वो ए का मान होगा। तो ए का मान एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं दिख रहा है, जब कुछ नहीं दिखे तो कह दीजिएगा कि 1 है।
b किसको कहिएगा, तो x के गुणांक को, तो x यहाँ है, x के गुणांक के बगल में किसको कहेंगे, b को कहेंगे। तो x के बगल में जो है ये कौन है, b है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ चिन्ह देखिए ये माइनस में है, तो ये माइनस लिखना। अब ये कहिएगा तो इसका चिन्ह क्यों नहीं लिखे, इसका चिन्ह लिखे हैं, इसका चिन्ह छिपा हुआ है प्लस में। क्लियर। सी किसको कहते हैं, अचर पद को। अचर पद कितना है, 1। ये पहली बार फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, उसके बाद हम नहीं बताएंगे, उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे। आपको ये याद कर लेना। हाँ, अगर कोई भी थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो, कमेंट्स आप कर सकते हैं, आपका जवाब भी मिलेगा। तो निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हम क्या बताए, देखिए तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ है सी बाई ए। सी बाई ए, सी का मान देखिए क्या है, 1 है। ए का मान देखिए क्या है, ए का मान 1। तो बाटा में एक क्या होता है, छिपा रहता है, तो इसलिए आपका पूरा आंसर कितना होगा, 1 होगा। क्लियर, जो आपका ऑप्शन बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना, 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2। और एक और बात, जैसे हम बोल रहे हैं नहीं बताएंगे, अगर आपको लग रहा है कि डिटेल्स में ही समझाना या अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, तो वही हम करेंगे, और नहीं कमेंट्स कीजिएगा तो हम अपने तरीका से बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। देखिए यहां लिखे हैं अल्फा बीटा सी बाई ए। अब सी किसको कहते हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ए बी सी, याद करने का ट्रिक, ए त्रिघाती बहुपद ए बी सी, ये रहा डी, इसमें देखिए द्विघात बहुपद ए बी सी। क्लियर, ये सबसे अच्छा कहीं ना मिलेगा ना कोई बताएगा, तो इसलिए जो ट्रिक बता रहे हैं उसको अच्छा से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए सी किसको कहेंगे, ए बी सी, ये सी, तो सी माइनस 3 है 3, ए तो शुरू वाले को 6 है, 6 कटे सो कटाइए, 3 दूनी 6 माइनस 1/2। तो ऑप्शन देखते हैं -1/2, ऑप्शन नंबर सी। और वैसे भी देख लीजिए सी किसको कहेंगे, यहां देखिए लिखे हुए हैं सी त्रिघाती बहुपद, x का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक क्या है, -3। ए किसको कहेंगे, x³ का गुणांक, यानी ए x³ का गुणांक 6, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। 3 नंबर कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। एक बात समझ लीजिएगा, जिसका पावर जितना हो, जिसका पावर जितना हो उतने ही शून्यक है। तो एक बात बताइए, द्विघात बहुपद यही है ना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का हाईएस्ट पावर कितना, 2, उसी को हम द्विघात बहुपद करें, तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। अब तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर पूछ दे त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या, तो त्रिघात बहुपद किधर है भाई, त्रिघात, तो त्रिघात में कितने पावर है, 3, तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 3। यानी जिसका हाईएस्ट पावर जितना होगा, 6 है 7 है 8 है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर जिसका हाईएस्ट पावर, जिसका भी जितना हाईएस्ट पावर होगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगा। 4 है हाईएस्ट पावर तो शून्यों की संख्या 4, 5 है हाईएस्ट पावर, शून्यों की संख्या 5, 6 है 7 है, उतने ही शून्य की। क्लियर। 4 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और इसको हम लोग समझते हैं। 2/3x + 1, ये ऑप्शन नंबर ए है भाई। अब समझिए, अच्छा चलिए पहले लिखते चलते हैं। बी नंबर 2 - x² + 3x। सी नंबर 1/x - 1। डी नंबर x³ ये है। तो याद रखिएगा, कह रहा है 4, हाँ बहुपद कौन नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो पहले समझिए बहुपद कौन होगा।
बहुपद कौन नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जब भी चर हो, चर के पावर से हमको मतलब है। अगर चर के पावर माइनस में आ गया वो बहुपद नहीं होगा। चर, यहां हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी देते हैं। चर के पावर अगर माइनस में आ गया तो बहुपद नहीं होगा। चर अगर रूट में आ गया तो बहुपद नहीं होगा। चर अगर बटा में आ गया तो बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर इसको सॉल्व करने पर ये सारा चीज हट जाए, जैसे इसको सॉल्व करने पर माइनस हट जाए तो बहुपद होगा, सॉल्व करने पर रूट हट जाए तो बहुपद होगा, सॉल्व करने पर बटा में चर जो है वो हट जाए तो बहुपद होगा। समझ में आ गया? और नहीं समझ में आया तो आपका कमेंट्स पे ही हमारा राय होगा। क्लियर? चलिए, तो अब देखते हैं इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, नहीं बतलाना है। तो देखिए, ये तो बहुपद है ना, इसका पावर तो ना तो बटा में है, ना रूट में है, ना माइनस में, इसलिए ये बहुपद है। तो ये मेरा आंसर नहीं है। कह रहा है बहुपद नहीं है, वही आपका आंसर है। तो देखिए, ये भी देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस, यानी सब प्लस में है, ये भी आपका बहुपद है, यानी ये बहुपद आपका है। ठीक है ना, ये भी आपका बहुपद है। यहां देखिए चर, इसको तो सॉल्व भी नहीं कर सकते, चर बाटा में ना आया है, तो बाटा में जब आ गया तो देखिए यहां बताएं बाटा में। क्लियर? तो बाटा में है इसलिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ये होगा। यहां पे देखिए पावर प्लस में है ना, तो इसलिए ये भी हमारा बहुपद है। तो आंसर हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है? सी। समझ में आ रहा है? तो ये आज इतना ही हम रहने दे रहे हैं। तो आज हम लोग बहुपद स्टार्ट किए। अब अपना पढ़ाई लिखाई देखिए, अब इस पे क्वेश्चन करा दिए, ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं आप देख रहे हैं बस इतना ही तक नहीं, बता दिए। आप एमबीडी गाइड को शुरू से बनाइए। अगर वो बुक चाह रहे हैं कि नहीं ये बुक ना, दूसरा मतलब बिहार में जो भी आपको बुक मिले, कोई भी बुक से आप बनाइए। हम जो भी पढ़ा रहे हैं उससे बाहर का कोई नहीं आने वाला। ऑब्जेक्टिव एकदम से मिलेगा, लड़ेगा, बनेगा, मजा आएगा, सारा चीज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। एक सब्सक्राइबर आपको डेली बढ़ाना है, वही हमारे लिए हम ये समझेंगे कि हाँ हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा। फिर कल नए टाइमिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर कल मिलते हैं। ओके।